हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम वापस से आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप सभी जैसे कि हम डीमन स्लेयर से लेके 10 कैरेक्टर्स और जुजुत्सु काइसन से लेके 10 कैरेक्टर्स और इन दोनों को भिड़ाएंगे एक दूसरे से और लास्ट में जो जीतेगा वही होगा इस गेम का विनर। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं डीमन स्लेयर से। तो नंबर 10 में आता है हमारा डोमा द डेमन। डोमा तो आप जानते ही होंगे, उन्हें गर्ल्स बहुत पसंद है, खाने में बहुत खाता है, उसी ने लोगों को मारा। डोमा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम ज़्यादा बिना देरी एक प्लान तो मैं करूँगा नहीं आपको कि डोमा वोमा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो जा कर के डीमन स्लेयर देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा आकाजा, जिसने हमारे प्यारे रैंगोकू को मारा। वही बंदा जिससे सब लोग थरथराते हैं बहुत ज़्यादा। अकाजा बहुत ज़्यादा ताकतवर। अब हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 में जो आता है वो है अपना प्यारा वाला प्यारा तो नहीं है, जो कि है अपना मोज़ेन किबुत्सुजी, जिसने लिटरली सबकी फाड़, यहाँ तक वो डीमन किंग, वो इतना ताकतवर है, आप तो सोच के ही थरथराते होगे मोज़ेन किबुत्सुजी से। अब हम नंबर 7 की तरफ चलते। अभी तो नंबर 7 में ही आते, नंबर 6 की तरफ चलते। नंबर 6 में आता है अपना फ्लेम हाशिरा रैंगोकू फ्लेम हाशिरा, अपना सबका फेवरेट, जिसको आकाशा ने मार दिया था। रैंगोकू इतना अच्छा टक्कर दिया था आकाशा को और वो लास्ट में मारा गया, जिसको देख के अपना तानजीरो बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुका था। तो अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो कि है नंबर 5 में अपना मित्सुरी लव हाशिरा मित्सुरी गाइस, जिसके पास लव की पावर है। हाँ, और हाशिरा ट्रेनिंग में वो नरूटो कहाँ से घुसा दिया तानजीरो को अपने घर ले जाके आराम से बैठा के पिलाया था, जिसको देख के अपना ओबिनाई नहीं, जो भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एकदम पूरा गुस्से से लाल पीला हो गया था। और अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में अपना इनोसुके है, सुपर जैसे शक्ल का इनोसुके, जिसके पास 2 पीस तलवार होती है, वही इनोसुके तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। डोमा जब शिनोबु घायल हो, गाइस तो मैं बोल रहा था जब शिनोबु घायल थी तो उसी टाइम एंट्री लेता है इनोसुके डोमा को मारने के लिए। अब हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना चैनित्सु का तो आप जानते ही होंगे। चैनित्सु अपना कितना ज़्यादा खतरनाक बंदा है। देखने में नॉर्मल तो वो ऐसे रहता है, बहुत ज़्यादा ही डरपोक, और जब को गुस्सा आता है तो वो ठंड ब्रीथिंग सबका फाड़ के, और यहाँ तक थंडर ब्रीथिंग के 6 तक फॉर्म होते हैं, पर वो 7 फॉर्म कहाँ से निकाल लाया, जिसको देख के वो जो उसका दुश्मन डीमन था, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो भी चौंक गया था। अब हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है नेजुको, जिसके पीछे चैनित्सु एकदम हाथ धो के पड़ा था। नेजुको अब नेजुको वही है जो डीमन बन चुके थे, जिसके लिए तानजीरो का जब फैमिली मरा था तो उसकी बहन जेनित्सु डीमन बन, जेनित्सु नहीं रे, नेजुको
और उसे बचाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन कर लिया। वो चाहता था कि उसे इंसान ह्यूमन बना सके, पर वो लास्ट में जब वो लोग इन्फिनिटी कैसल में गए थे तो नेजुको खुद ब खुद इंसान बन गई थी। और वो उस टाइम तो धूप में भी चलने लगी थी। डीमन ऐसा आपने पहले देखा होगा कि धूप में चल सकता है। और वो की पावर के बारे तो अब जानते नहीं। और अब नंबर 1 में हम लेते हैं अपना आप सभी का फेवरेट मेन कैरेक्टर तांजीरो, कमातो तांजीरो गाइस, जिसके पास है वाटर ब्रीथिंग, सन ब्रीथिंग, वो बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अब हम चलते हैं अपने जेजेके को। नंबर 10 में हम लेने वाले हैं केनजाकू को। केनजाकू जिसने गेटो के बॉडी को मरने के बाद कब्जा कर लिया, केनजाकू के दिमाग के अंदर घुस गया और उसे पूरा कंट्रोल कर रहा था। और अब हम चलते हैं नंबर 9 में, जो कि है अपना सबका आप सभी का फेवरेट मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी। आपका फेवरेट मेन कैरेक्टर है यूजी, पर सब लोग चाहते हैं गोजो को। वाह, यूजी लेकिन लास्ट में सुकुना की फाड़ के रख दिया था, उसे ख़त्म कर दिया था। अब हम चलते हैं अपने नंबर 8 में, जो कि है अपना मैगुमी फिशिगुरु। मैगुमी फिशिगुरु तोजी फिशिगुरु का बेटा है, जिसको जेनिन खानदान से बिकने से गोजो ने बचा लिया था। तोजी को जब वो मारा था तो वो जैनिन खानदान में बिकने से मैगुमी को बचा लिया था। और अब हम चलते हैं नंबर 7 की ओर, जो कि है अपना तोजी फिशिगुरु। वही बंदा जिसने गोजो की लिटरली फाड़ के रख दी थी, उसकी इन्फिनिटी की याद की तलवार घुसेड़ दी थी। एक बिना कर्स एनर्जी वाला बंदा, इतने कर्स एनर्जी वाले जिससे थरथराती है पूरी दुनिया, उसे फाड़ के रख दिया बीच से। पर उसके बाद अपना गोजो जिंदा हो गया था और रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ तोजी की हड्डी ऐड कर दी, उसे बना दिया डोनट। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 ना, हाँ वही नंबर 6 ही होगा। अभी हम नंबर 6 में देखते हैं माहितो को। वही बंदा जिसने नोबारा और साथ ही साथ मैगनी को मारने की, नोबारा को उसने मारा था, जिसको देख के यूजी बहुत ज़्यादा पगलाया गया और उसे मारने वाला था लगभग, पर वो नाकामयाब हो गया। लास्ट में उसे गोजो सातरो ने मार दिया। मैं उतना भी देख नहीं रखा हूँ जेजेके, इसलिए उतना भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं हमेशा जो भी एनिमे देखता हूँ मांगा में देखता हूँ, इसीलिए ज़्यादा अच्छा मुझे एक्सप्लोरिंग नहीं मिलता है गाइस। अब मैं देख चलते हैं हम सारे लोग नंबर 4 की तरफ, क्योंकि नंबर 5 तो अभी हम लोग देखा था। और अभी हम लोग के नंबर 4 में कैरेक्टर जो आता है वो है आप सभी का फेवरेट कैरेक्टर, या तो आप लोगों का होगा तब ना, अपना हनामी, जिसको गोजो ने फाड़ के रख दिया था। हनामी वो बंदा है जिसका एक हाथ गोजो ने काट दिया था और लास्ट में गोजो ने उसे मार दिया था। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा नहीं। अब हम चलते हैं नॉर्मली तरीके से नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में है अपना जोगो वही बंदा है गाइस जिसने लिटरली सर काट दिया था गोजो ने, उसका डोमेन से तब भी बंदा जिंदा था भाई, इतनी ताकत है। पर लास्ट में उसे सुकुना ने पेल के रख दिया। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसमें आता है अपना सुकुना, ह्यूमिक सुकुना, जिसने लास्ट में गोजो का किटकैट बना दिया था। अगर वो महुरागा को नहीं लेके आता तो शायद गोजो अभी किटकैट बना देता सुकुना का, पर किस्मत में वही थी, मेन कैरेक्टर को भाव नहीं मिल रहा था, इसीलिए गोजो को मार दिया जोगो सर ने जोगो सर क्या नाम था यार, जो भी नाम था उनका। हाँ, अब हम नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना प्यारा लाल दुलारा मेन कैरेक्टर तो नहीं, साइड कैरेक्टर, जिसको
मेन कैरेक्टर से ज़्यादा भाव मिलता था। गोजो सातोरू गोजो, जिसके डेथ में पूरे गोजो के फैंस रो गए थे और जोगो सर को गाली भी देने लगे थे, बहुत गंदे गंदे गाली। गोजो का डेथ में भाई, और अपना गोजो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर था और उसका डेथ मुझे देखा नहीं गया। गोजो के पास ब्लू था, रेड था, डोमिन एक्सपेंशन था, दोनों को मिक्स करके था, हॉलो पर्पल, और उसके पास 6 स्टार लिमिटेड टेक्निक इन्फिनिटी था। भाई बहुत सारी पावर थी, वो तो दिन में छा गया था यार। जेजेके का बहुत सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर था वो। तो अब हम बिना किसी देरी के फाइट के तरफ चलते हैं। तो हम पहले लेने वाले हैं आप सभी के फेवरेट इनोसुके सुअरकुई और माहितो को। इनोसुके वर्सेस माहितो। सबसे पहले इनोसुके अपने तलवार से अटैक करता है माहितो पे, पर माहितो से डॉज करके उस पर अटैक करता है। और माहितो की स्पीड तो आप जानती ही होगे, और इनोसुके के भी स्पीड। और माहितो स्पीड में जाके उसे एक मुक्के से पीछे फेंकता है इनोसुके को, पर इनोसुके को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना इनोसुके अपने सर में सुअर पहना हुआ था, सुअर का मास्क पहना हुआ था। और फिर इनोसुके उसके गर्दन में अपनी तलवारों से वार करता है, पर अपना माहितो भी किसी से कम नहीं था, उसके तलवारों को पकड़ के उसे बहुत दूर फेंकता है। तभी अपना इनोसुके अपना खुद का बनाया हुआ ब्रीथिंग उस पर यूज करता है, जिससे अपना माहितो डॉज नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और वो बहुत घायल हो जाता है। तभी माहितो अपना डोमिन एक्सपेंशन का साइन बना लेता है, और अपना इनोसुके भी समझ जाता है कि ये कोई ना कोई तो करतूत करने वाला है। उससे पहले ही अपना इनोसुके उसके दोनों हाथों को काट के उधर फेंक देता है, जिससे वो डोमिन एक्सपेंशन बना ही नहीं पाता। जिससे माहितो को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, वो अपने फुल पावर से उसके मुंह में लात मारता है इनोसुके को, पर अपने तलवार से इनोसुके उसके अपने हाथों से मारेगा यार, उसका हाथ तो तोड़ दिया था आपने। इनोसुके तो पैरों से मारता है, वो बहुत ज़्यादा, पर उसका पैर भी कट जाता है इनोसुके की तलवार से, और इनोसुके उस पर गले में एम करता है, पर उसे रोकते हुए माहितो भागते जाता है। तभी अपना बनाया हुआ टेक्निक इनोसुके यूज करता है और उसको गिरा ही देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लास्ट में इनोसुके उसके गर्दन को काट के उसको धड़ से अलग कर देता है, और इस फाइट का विनर है इनोसुके। और अब हम नेक्स्ट फाइट करेंगे, जिसमें है अपने मित्सुरी और अपना जोगो आता है। आई लव ब्रीथिंग, जो भी उसकी टेक्निक है वो यूज करते हैं डायरेक्ट जोगो के ऊपर, पर जोगो अपना वैल्कनो बनाता है, पर उससे कुछ नहीं होता, जोगो पे लग जाता है उसका ब्रीथिंग, और जिससे जोगो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मित्सुरी अपने तलवार से अटैक करती है, पर जोगो डॉज करके उसमें डोमिन असाइन बनाता है डोमिन करने के लिए, और इस बार कामयाब भी हो जाता है, वो डोमिन एक्सपेंशन खोल देता है। मित्सुरी की उस पर फंस जाती है और उसे रास्ता कैसे न कैसे करके उसके डोमिन से निकलने मिल जाता है, और वो डोमिन से निकल के अपने जोगो का गला धड़ से अलग कर देती है अपने ब्रीथिंग के वजह से। जोगो भी खत्म। अब हमारे इस फाइट का विनर है मित्सुरी। और अब हमारे नेक्स्ट फाइट में हम चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट फाइट में मैदान में उतरता है रियोमिक सुकुना, और दूसरे तरफ से आता है आप सबका फेवरेट कैरेक्टर अपना मोज़न किबुत्सुजी। और मोज़न आते के साथ ही अपने रियोमिक सुकुना पे अटैक करता है अपने टेंटिकल्स की वजह से, क्योंकि वो अपने टेंटिकल्स वाले फॉर्म में। और फिर जिसका रियोमिक सुकुना डॉज नहीं कर पाता और वो वहीं पे गिर जाता है। उसी चीज़ का फायदा होता है कि मोज़न उस पर फिर से टेंटिकल्स से अटैक करता है। इस बार पर अपना रियोमिक सुकुना बच जाता है और उस पर अटैक करता है, डोमिन एक्सपेंशन साइन को बनाता है। उसे रोकने अपना मोज़न जा ही वाला होता है और उसके हाथ काट देता है, पर
अपने रिवर्स कर्व टेक्निक से अपना सुकूना वापस से हाथ लाके उसके मुंह में एक पंच की से अटैक करता है। दोनों में हैंड टू हैंड बैटल शुरू हो जाती है, पर मोज़न जीतता है क्योंकि उसके पास टेंटिकल्स थे। पर अपना रियोमिक सुकुना भी किसी से कम नहीं, जीतेगा कैसे ब्रो। अपना रियोमिक सुकुना टेलीपोर्ट होके एकदम से उसके पीछे, फिर अपना सुकुना उसका सर पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो उसके सर को काटने वाला होता है, पर अपना मोज़न टैक्टिकल से अटैक करता है, जिससे सुकुना को थोड़ा सा गड़बड़ होता है और उसका मुंडी हट जाती उसके सर से। और ये अपना सुकुना डोमेन बना लेता है, जिसमें अपना मोज़न फंस जाता है और उसका अंत खत्म। और अपना इस फाइट का विनर है रियोमिक सुकुना। नेक्स्ट फाइट शुरू होता है, जिसमें अपना हनामी आता है और अपना जेनिट्सु अपने सीरियस मोड को ऑन करके अपना थंडर ब्रीथिंग से अटैक करता है अपनी हनामी को। पर हनामी उसे डॉज करने वाला होता है, उसके दोनों हाथ से एक बार, फिर वापस से वो एक हाथ वाला बन जाता है, उसका एक हाथ कट जाता है और तभी हनामी उस पर लाल गुस्से से अटैक करते पर अपनी तलवार से उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। और ये फाइट बहुत छोटा चलने वाला है क्योंकि अपना थंडर बीटिंग से हनामी का सर कट चुका है। जेनिट्सु के हाथ, इस फाइट का विनर है जेनिट्सु। नेक्स्ट फाइट शुरू होता है, जिसमें अपना आप सभी का फेवरेट रैंगोकू आता है। उसका अपोनेंट होता है अपना कैनजाकू वर्सेस रैंगोकू अपना फ्लेम ब्रीथिंग यूज करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर वो फ्लेम ब्रीथिंग यूज करता है अपना रैंगोकू अपने क्या था यारो, हाँ अपने कैनजाकू के ऊपर। कैनजाकू उसको डॉज के उसके मुंह में एक किक का मारता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है अपना रैंगोकू। तभी रैंगोकू अपने तलवार को उसके सर में अटैक करने की कोशिश करता है, उससे को बचाने के लिए अपने कैनजाकू हाथ आगे लगाता है, जिससे उसका आधा हाथ कट जाता है। अपना फ्लेम ब्रीथिंग यूज करता है अपना रैंगोकू और इस बार सच में कैनजाकू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस फाइट का विनर है अपना रैंगोकू। और अभी हमारा नेक्स्ट फाइट होगा, जिसमें हम देखते हैं अपना यूजी आता है और अपना डोमा आता है। डोमा आते के साथ आराम से उस पर लात घुसे से अटैक करता है, पर यूजी भी था अपने फिस्ट को बाहर निकालता है, ब्लू फिस्ट से अटैक करता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी अपना यूजी जीतता है। डोमा किसी से कम नहीं था, डोमा भी बहुत सारा अटैक उसकी जो भी टेक्निक्स है वो यूज कर लेता है। मुझे उसकी टेक्निक्स में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, वो सारी टेक्निक्स को यूज कर लेता है यूजी के ऊपर, पर यूजी आराम से डॉज कर लेता है उसे और अपने सुकुना को जिसने मारा था वो मूड को एक्टिव करके वो एक ही बारी में डोमा का सर धड़ से अलग कर देता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है और इसका मेरा तो मैं बताने ही भूल गया, इसका मेरा अपना यूजी का हो गया। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है, जिसमें आता है अपना अकाज़ा, उसका अपोनेंट आता है, मालूम है कौन आता है? मेगुमी फिशिगुरु आता है और अपने शॉट से अपने अकाज़ा के ऊपर अटैक करता है बहुत स्पीड से। उसकी स्पीड के बारे तो आप जानते हो, जिसको अकाज़ा डॉजिंग के साथ और उसका हाथ कट जाता है, पर वो अपने हाथ हील करके उसके मुंह में एक पंच मारता है, जिससे अपना तोजी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अटैक करता है शॉट से, पर वो अपनी टेक्निक को यूज करके चारों तरफ कुछ गोल गोल सर्कल का बना लेता है, जिससे अपना तोजी ध्यान भटकते नीचे गिर जाता है, जिसका फायदा उठा के अकाज़ा उस पर रश कर देता है, उससे बहुत मारता है, पर अपना तोजी उसका सर धड़ से अलग कर देता है। पर वो हीलिंग करने ही चाहता था, उसकी सारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके वो झाड़ देता है। अब जीत गया अपना तोजी, याद नहीं बोला भाई। अब अपना नेक्स्ट फाइट शुरू होता है, जिसमें मेगुमी फिशिगुरु आता है
इससे पहले मैं तो भी किसी गुरु लिया था ना, तो मैं तोजी किसी गुरु को फिर करा दिया। अरे छोड़ो ना, तोजी वर्सेस अकाजा भी तो क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट फाइट शुरू होता है। हम देखते हैं मैदान में खड़ा होता है अभी 2 फाइट्स बाकी है 2 कैरेक्टर्स की। तो अभी हमारा नेजिको फैन हम और उसका अपोनेंट आता है अपना मैगुमी फिशिगुरु। मैगुमी अटैक करता है नेजुको पर। नेजुको अपना पैनल फॉर्म है मैगुमी पे रश कर देती है और बहुत मारती है वो, और उसे मार ही देती है लगभग करना किसी से कम नहीं था वो। दोनों में हैंड टू हैंड कमबैक शुरू होता है जिसमें मैगुमी जीत पर डीमन नेजुको मैगुमी को मार देती है उसका सर करके। और अपना लास्ट फाइट शुरू होता है कमादो तांजीरो वर्सेस सातोरू गोजो। गोजो आते के साथ ही खड़ा रहता है और अपना तांजीरो यूज करता है वाटर ब्रीथिंग, जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है गोजो सातोरू को। तब वो यूज करता है हिनोकोमी कागरा यानी कि सन ब्रीथिंग। उससे भी गोजो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों को मिक्स करके सन ब्रीथिंग एक्स वाटर ब्रीथिंग, हिनोकोमी कागरा एक्स वाटर ब्रीथिंग यूज करता है, जिससे गोजो को भी फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी गोजो अपना रेड बना के अपने तांजीरो को अटैक करता है, पर तांजीरो उसे डॉज कर लेता है। उससे इतना गुस्सा आता है वो तलवार से उस पर अटैक करता है, तब भी उसे नहीं होता। वो ब्लू के साथ जब को इधर उधर काट वाट देता है ताकि वो तांजीरो को देख सके। तांजीरो अपनी स्पीड और रिफ्लेक्शन से अटैक, इस बार गोजो की इन्फिनिटी टूट जाती है क्योंकि वो पूरी पावर लगा के हिनोकोमी कागरा और वाटर ब्रीथिंग को यूज करके भी अटैक किया था। गोजो भी चौंक जाता है, वाह ब्रीथिंग बहुत ताकतवर है। और तभी गोजो यूज करता है वापस से रेड। इस बार अपने तांजीरो से फंस जाता है, जिससे तांजीरो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, पर वो हिनोकोमी कागरा अटैक करता है जिससे गोजो को फर्क पड़ता है। और फिर वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये ज़माना क्या कहता है। अब अपना गोजो अटैक करता है अपना रेड से वापस से। और अभी हम देखते हैं कि अपना तांजीरो डीमन बन चुका था। वो डीमन बन के अपने गोजो पे अटैक करता है। गोजो को वो लगभग मारने वाला होता है, तभी गोजो अपने हॉलो पर्पल को यूज करता है और जिससे अपना तांजीरो मरने वाला था, पर गोजो उसे थोड़ा सा खतरनाक मौत देना चाहता था और तांजीरो ने गोजो का हाथ काट चुका था। गोजो अपने रिवर्स कट टेक्निक से हाथ जोड़ता है, उसके बाद अब डोमेन खोलता है और अपने तांजीरो को टट्टा कर देता है। इस फाइट का विनर है गोजो। तो हम मैक्सिमम मिला के देखते हैं कि डीमन स्लेयर जीता या तो फिर जुजुत्सु काइसेन। इस चीज़ के आप बताइए कमेंट में। फिलहाल के लिए अभी मैं अपने सिचुएशन बताता हूँ। इन सभी विनर दोनों को चॉइस करके आज का विनर है अपना के जुजुत्सु काइसेन। बिल्कुल डीमन स्लेयर नहीं जीता क्योंकि ओनली एड वन और अपना किंग ऑफ कर्सेस के आगे कोई बोल सकता है क्या, अब मेन कैरेक्टर्स के आगे भी। और हाँ, इस फाइट का विनर है अपना के यानी कि जुजुत्सु काइसेन। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल कंटेक्ट केयर, बाय बाय।